दोस्तों आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप ऐसे 50 क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देर किए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा शहर जो है वो टोक्यो है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर है, टोक्यो देश। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न को देखेंगे। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल 448 अनुच्छेद हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? तो सबसे पहले महिला को वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड देश ने शुरू किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा देश है जिसे उठता सूरज का देश कहा जाता है? तो उठता सूरज का देश जापान देश को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव देखेंगे तो ये ब्लू व्हेल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, भारत का सबसे पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो भारत का सबसे पहला लोकसभा चुनाव यह 1952 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो गांधी जी नमक सत्याग्रह 1930 में किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर है। दोस्तों आप लोग का अगला सवाल है, विश्व की सबसे छोटी समतल इमारत कौन सी है? तो विश्व की सबसे छोटी समतल इमारत पिज़ा टावर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न को देखेंगे। सॉरी दोस्तों, एक ही प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया। ऑप्शन नंबर ए पिज़ा टावर जो है विश्व का सबसे छोटी समतल इमारत है। आगे बढ़ेंगे, 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे, वह कौन सी नदी है जिसे भारत की गंगा कहा जाता है? तो ऐसी कौन सी नदी है जिसे भारत का गंगा कहा जाता है? ऑप्शन है यमुना नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी नदी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी को ही भारत का गंगा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप देखेंगे तो यह कौन सा द्वीप हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया या ग्रीनलैंड या न्यू गिनी या बोर्नियो? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ग्रीनलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न है, किस देश में सबसे पहले स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी? तो यह स्वच्छता अभियान की शुरुआत जापान देश में सबसे पहले की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माउंट माउनो लोआ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा IT हब कौन सा है? तो यह बेंगलुरु है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष में कदम रखने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था? तो भारतीय व्यक्ति जो थे वह राकेश शर्मा थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, इंडिया का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है? तो इंडिया का पहला स्मार्ट सिटी विशाखापट्टनम है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में पहला रेल इंजन कहाँ बना था? तो भारत में पहला रेल इंजन मुंबई में बना था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है वह नालंदा विश्वविद्यालय है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने लिखा था?
तो भारतीय संविधान को लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मेला देखेंगे तो यह कुंभ मेला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप राष्ट्र है? तो वह कौन सा देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप राष्ट्र है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ग्रीनलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा खगोल शास्त्र वेधशाला कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा खगोल शास्त्र वेधशाला जो स्थित है वह स्थित है देखेंगे तो यानी कि लेह लद्दाख में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला नंबर प्रश्न है, दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो यह प्रशांत महासागर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में कुल कितनी धाराएं हैं? तो भारत के संविधान में कुल धाराएं देखेंगे तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 448 हैं। सॉरी दोस्तों 448 है, परंतु यहाँ पर 448 नहीं दिया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 25 नंबर प्रश्न है, शराब पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा था? तो शराब पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश जो था वह अमेरिका देश था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, किस सागर के पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा पैदा होती है? प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है, किस सागर के पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा पैदा होता है? तो वह सागर हो जाएगा कैलिफोर्निया सागर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, किसने नैतिकता के दर्शन पर काम किया था? तो नैतिकता के दर्शन पर काम करने वाले कांट थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न को देखेंगे, विश्व का सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे पहला कारखाना जो स्थित है वह इंग्लैंड में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड बिल्कुल आपका सही जवाब है। 29 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा ऊंचा न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा ऊंचा न्यायालय कोलकाता में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का बिल्कुल सही जवाब है। 30 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, दुनिया के सबसे पुराने जीवित वृक्ष का नाम क्या है? तो दुनिया के सबसे पुराने जीवित वृक्ष जो है वह हाईएस्ट माउंटेन का पाइन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर है। 31 नंबर प्रश्न है, दुनिया का सबसे विशाल बर्फीला क्षेत्र कहाँ है? तो सबसे बर्फीला जो क्षेत्र है दुनिया का वह अंटार्कटिका में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न को देखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यह बृहस्पति ग्रह है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना की थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना करने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। किस देश में निंदा कानून के तहत सजा दी जाती है? तो वह देश जो है वह पाकिस्तान देश है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसने डार्विन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो देखिए दोस्तों, डार्विन का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले चार्ल्स डार्विन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, पहला ट्रांसअटलांटिक हवाई यात्रा किसने की थी? यह पहला ट्रांसअटलांटिक हवाई यात्रा करने वाले चार्ल्स जो है लिंडबर्ग थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, किस देश ने सबसे पहले परमाणु हथियार का परीक्षण किया था? तो यह सबसे पहले देश जो था वह अमेरिका देश था, जो सबसे पहले परमाणु हथियार का परीक्षण किया था। अगला नंबर प्रश्न को देखेंगे। 38 नंबर प्रश्न है,
भारत का राष्ट्रीय खेल कबड्डी किस राज्य से उत्पन्न हुआ था? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कबड्डी जो है वह हरियाणा राज्य से उत्पन्न हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कोलंबिया के किस कवि को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कौन से कवि थे जिसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो यह पाब्लो नेरूदा थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का सबसे पहला तत्व किस देश ने भेजा था? तो यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का जो है सबसे पहला तत्व भेजने वाला देश रूस था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, विश्व की सबसे बड़ी पुस्तक का नाम क्या है? तो विश्व की सबसे बड़ी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस भारतीय महापुरुष ने शिवाजी के बारे में लिखा था? वो कौन से महापुरुष थे जो शिवाजी के बारे में लिखे थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न है, कौन सा देश गुलामों का देश के नाम से जाना जाता है? तो वह कौन सा देश है जो गुलामों के देश के नाम से जाना जाता है? तो सूडान देश है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न है, नासा द्वारा मंगल पर भेजा गया पहला यान कौन सा था? तो ये मंगल ग्रह पर भेजा गया पहला यान जो था उसका नाम था क्यूरोसिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्यूरोसिटी बिल्कुल सही जवाब है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पहले पोलियो उन्मूलन का कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो सबसे पहले जो शुरू हुआ था 1985 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, किसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो यह प्रस्तुत करने वाले दीनदयाल उपाध्याय थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, किसने पहला शीतल यांत्रिकी प्रणाली का विकास किया था? तो यह विकास करने वाले जो थे जैकब पार्किस थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न को देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम लूव्र म्यूजियम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आखिरी और लास्ट प्रश्न है 50 नंबर, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। किस देश के पास पैरासिटिकोलॉजी पर सबसे प्रमुख शोध हैं? तो ये जो है जर्मनी देश में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का 50 में कितना सही हुआ। उम्मीद है कि 50 में 50 सही हुआ होगा। चलिए दोस्तों, अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।